अच्छा जी, तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं ग्रुप बाय कमांड इन माई एसक्यूएल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमने उसमें लाइक ऑपरेटर पढ़ा कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड या अल्फाबेट सर्च करना हो नेम की या किसी और कॉलम में से, तो हम उसमें से सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि ग्रुप बाय कमांड, यानी अगर हमें कोई चीज काउंट करनी हो या कोई काम करना हो और ग्रुपिंग में करना हो, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो ग्रुप के हिसाब से आए, तो कैसे करेंगे। सही है। तो हमारे पास है, यू कैन यूज ग्रुप बाय टू ग्रुप वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज ग्रुप होती हैं। यहाँ पे ग्रुप क्या होती हैं? वैल्यूज फ्रॉम अ कॉलम, उस कॉलम में से। एंड इफ यू विश, अगर आप चाहो तो परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द कॉलम, और उस कॉलम पे कैलकुलेशन भी करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप बस इस तरह ले लो, इसको इस तरह समझ लेते हैं, या बल्कि पहले इंग्लिश को देख लेते हैं। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। आप फंक्शंस वगैरह यूज कर सकते हो टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम, ताकि आप रिजल्ट सेट को ग्रुप कर सको वन और मोर कॉलम में। यू कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट, सम, एवरेज। ये तीन चार किस्म के फंक्शंस हैं, इनका यूज कर सकते हो। फंक्शंस ऑन द ग्रुप कॉलम। सही है। और वी कैन सेलेक्ट ओनली दोज कॉलम विच वर प्रेजेंट इन ग्रुप बाय कमांड। हम सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो ग्रुप बाय कमांड के अंदर प्रेजेंट हो। वी कैन यूज वन और मोर देन वन कॉलम इन द ग्रुप बाय कमांड, ग्रुप बाय क्लॉज। हम एक और एक से ज्यादा कॉलम्स को ग्रुप बाय क्लॉज में प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है ये कि भाई सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, टीबीएल एम्प्लॉय, ग्रुप बाय एम्प्लॉय सिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसी क्या ले लेते हैं कि भाई किस टाइप का डेटा आएगा। मेरे कंपनी में ऑलमोस्ट 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, 50 एम्प्लॉयज मैक्सिमम हद भी लगाएं तो 4 से 5 शहरों के होंगे। यानी हर शहर के 5 5 6 6 8 8 ऐसे आपके क्या होंगे, एम्प्लॉयज होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हर शहर का एक ही एम्प्लॉय होगा। एक शहर के 5 5 10 10 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। ऐसा ही है। तो मेरे पास 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, और अलग अलग शहर के, यानी मैक्सिमम 5 शहर है जहां से मेरे पास एम्प्लॉय काम करने के लिए आते हैं। तो हर शहर में अलग अलग नंबर्स के एम्प्लॉय हैं। अगर मैं चाहता हूं कि शहरों के हिसाब से मुझे ये पता चले कि मैं कौन से शहर वाले एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दे रहा हूं, तो मैं पहली वाली एंट्री का इस्तेमाल करूंगा, पहली वाली क्यूरी का। ये क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट सम सैलरी, यानी सम का मैंने फंक्शन लगाया और सैलरी वाले कॉलम को क्या कर लिया मैंने, सम कर लिया, यानी ऐड कर लिया। अच्छा भाई, फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, कहां से भाई? टीबीएल एम्प्लॉय में से। लेकिन ग्रुप बाय एम्प्लॉय सिटी, लेकिन ग्रुप बना दो सिटीज का। यानी अब कराची वाले जितने भी होंगे वो कराची वाले का ग्रुप बनेगा, वो कराची वालों की सैलरी को सम करके दिखाएगा। वो लाहौर वाले एम्प्लॉयज की सैलरी को सम करके दिखाएगा। पंजाब वाले, या सॉरी हैदराबाद वाले आपके शहर के एम्प्लॉयज को की सैलरी को सम करके दिखाएगा। तो आपने सिटीज के हिसाब से सम किया और उनकी सैलरीज को सम करके देख लिया। अब यहाँ पे आप सैलरी को सम करो या और कॉलम्स देखना है तो आप आगे पीछे और कॉलम्स भी ले सकते हो, अब ऐसी बात नहीं है, नहीं। लेकिन ग्रुप बाय सिटी कर दिया आपने, ग्रुप बाय सिटी कर दिया। एक है एवरेज और एक है काउंट। अब मैं इसको जो यूज करूंगा वो बेसिकली इस तरह यूज करूंगा कि मैं आता हूं अपने एक डेटाबेस में स्कूल के नाम से, जिसके अंदर मेरे पास टीबीएल एम्प्लॉय के नाम से एक डेटा बना हुआ है। टीबीएल एम्प्लॉय नहीं बल्कि टीबीएल क्लास के नाम से। तो यहाँ पे अगर देखो तो टीबीएल क्लास में टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं, 16 डेटा है। सही है। मैं यहाँ पे सिटी तो नहीं है, लेकिन एज है। अब जाहिर सी बात है, सेम एज के एक से ज्यादा बंदे हो सकते हैं। 16 के भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, 18 के भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, 17 के भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्यूरी लिखता हूँ एसक्यूएल पे कि भाई सेलेक्ट, सेलेक्ट मुझे क्या करो, काउंट करके बताओ, काउंट स्टूडेंट नेम्स को, स्टूडेंट नेम्स को क्या करके बताओ, काउंट करके बताओ। वो स्टूडेंट नेम को काउंट करने का मतलब वो स्टूडेंट्स को काउंट करेगा। अच्छा भाई, किस हिसाब से स्टूडेंट को काउंट करो? पहले तो ये बताया फ्रॉम टीबीएल क्लास में से, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय एज। यानी अब ये क्या करेगा, जिनकी सेम एज होगी ना उनको काउंट करके बताएगा भाई 18 साल वाले आपके पास कितने स्टूडेंट हैं,
13 साल वाले कितने स्टूडेंट हैं, 15 साल वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ये हमें कभी कभार डेटा जरूरत होती है, चाहिए होता है कि हमें भाई बताओ 18 साल वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, काउंट करके बताओ। तो ये 15 साल वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये हमें उस तरह करके बताएगा। मैं रिटेन क्यूरी बॉक्स कर देता हूँ कि भाई आपकी वो क्यूरी जाए नहीं। कंट्रोल एंटर करते हैं, कंट्रोल एंटर करा हमने। देखो मुझे बता रहा है 1 3 2 2 3 2 1, यानी आपके काउंट करके बता रहा है। और कॉलम का नाम देखो इसने क्या बना दिया, काउंट स्टूडेंट नेम। कॉलम का नाम तो ऐसे होता है, ये एक सॉल्यूशन सेट है यानी रिजल्ट सेट है, तो इसमें कॉलम का नाम तो कुछ भी हो सकता है। सही है। अब मुझे पता नहीं चल रहा ये एक या तीन या जो दो वैल्यू है कौन सी वाली एज का बता रहा है ये। अगर मुझे बराबर में एज का कॉलम भी देखने को मिल जाए तो मेरे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे आता हूँ, मैं स्टूडेंट नेम काउंट स्टूडेंट नेम कॉमा। देखो सिलेक्ट के बाद हम कॉलम्स के नेम लिखते हैं, तो समझ लो ये एक कॉलम नेम है ये पूरा, दूसरा कॉमा, दूसरा कॉलम का नाम यानी एज। एज को भी कॉलम में क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। कंट्रोल एंटर किया तो अब देखो 15 साल वाला एक स्टूडेंट है, 16 साल वाले तीन है, 17 साल वाले दो हैं, 18 साल वाले दो हैं, 20 साल वाले तीन है, 22 साल वाले दो हैं और 23 साल वाला एक स्टूडेंट है। मुझे एक प्रॉपर डेटा मिल रहा है जो चीज मैं चाह रहा था। क्लियर है। अब ये जो रिजल्ट सेट बना है काउंट का, वो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कॉलम का नाम अच्छा नहीं है। मैं अगर कोई अपनी मर्जी से कोई कॉलम का नाम देना चाहता हूँ, मैं कॉलम का नाम देखो यहाँ पे जो कॉलम का नाम दे रहा हूँ रियल कॉलम का नाम चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी कोई रियल नहीं आ रहा। क्योंकि आपका जो रिजल्ट सेट आता है वो रियल नहीं होता, वो आपके डेटा में से चीजें निकाल के आपको लाकर दे रहा होता है अलग जगह पे, वो रिजल्ट सेट कहलाता है। डेटा आपका अपनी जगह महफूज है। मैं अपनी मर्जी का कॉलम नेम भी दे सकता हूं। मैं बस क्या करूंगा, काउंट स्टूडेंट नेम, इसके आगे आऊंगा और एज का कीवर्ड लगा के मुझे जो कॉलम का नाम इसको रख के दिखाना है वो दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया नंबर, इन्वर्टेड कॉमा में सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कॉलम का नेम ऐसा होना चाहिए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो काउंट स्टूडेंट नेम का नाम आ रहा था कॉलम में, अब वो नाम नहीं आएगा, कौन सा नाम आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और एज अपना अलग है कॉमे के बाद। तो ये क्यूरी आपके हिसाब से काम करेगी। कंट्रोल एंटर किया, क्यूरी चली गई। अब देखो मेरे कॉलम का नाम क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा था, काउंट स्टूडेंट नेम आ रहा था जो मैंने क्यूरी लिखी थी। मतलब मैं अगर कॉलम के नाम को रिजल्ट साइड में चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं बस एस का कीवर्ड लगाऊंगा, उस कॉलम के आगे लिखूंगा, तो वो चेंज होके मुझे दिखा देगा। क्लियर है। तो ये था हमारे पास ग्रुप बाय स्टेटमेंट। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास देखो इस चीज को जो अभी मैंने किया उसको कहते हैं एलियास। क्या कहते हैं, एलियास। एलियास एक तरीके का निक नेम। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो आप इस तरह समझ सकते हो कि आपका जो रियल नेम होता है वो तो रियल नेम हमेशा के लिए होता है जो डॉक्यूमेंटेड होता है। लेकिन आपको घर में या ऑफिस में या किसी जगह पे आपको कोई किसी और नाम से बुलाया जाता है। सही है, लाइक अ निक नेम। अब जरूरी थोड़ी है अब किसी का बहुत बड़ा नाम है तो उसे पूरा नाम से नहीं बुलाया जाता है, उसका कोई छोटा सा नाम रख दिया जाता है। और जब बुलाया जाता है पुकारा जाता है तो हर बंदा उसकी जवाब भी दे रहा होता है, वो उसको अपना मान भी रहा होता है। तो ये समझ लो एलियास जो है वो एक तरीके का निक नेम है, उसका रिप्रेजेंटेटर है कि जब भी मैं इसको पुकारूंगा तो मैं कौन सी कॉलम की बात कर रहा हूँ, मैं उसी कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी उस कॉलम का नाम जब चेंज करना तो मैंने एस करके उसका एलियास रख दिया, यानी एक निक नेम रख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो उस कॉलम का नाम क्या आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। रियल नेम अभी भी वही है जो था, यानी स्टूडेंट नेम, क्योंकि मैंने उसी कॉलम को चेंज किया है ना उसका नाम, तो रियल नेम वही है। तो रिजल्ट साइड में आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस कर सकते हो जैसा आप चाहो। तो ये था हमारा ग्रुप बाय कमांड, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को ग्रुप वाइज, ग्रुप वैल्यूज वाइज सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसकी लाजमी प्रैक्टिस करेगा 1 से 2 दफा ताकि ये चीज पक्की हो जाए।